हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, आज एक ऐसी न्यूज़ निकल के सामने है लीगल फील्ड से, जिसमें कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या लॉयर हैं या फिर आम आदमी भी हैं तो आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। और हमारे अभी चैनल पे सेबी में लीगल ऑफिसर की एक वैकेंसी आई है, तो सेबी में लीगल ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। उसमें आपका एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक एक टॉपिक तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। कैन हस्बैंड प्रोड्यूस सीक्रेटली रिकॉर्डेड फोन कन्वर्सेशन ऑफ वाइफ एज एन एविडेंस इन डिवोर्स केसेस। फ्रेंड्स, सीक्रेटली रिकॉर्डेड फ़ोन कन्वर्सेशन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपने अपनी वाइफ का कोई फ़ोन कन्वर्सेशन है जिसको कि आपने उसको बिना बताए आपने रिकॉर्ड कर लिया है और आपने फिर वाइफ के खिलाफ डिवोर्स केस फाइल किया है, तो उसमें आप इस रिकॉर्डिंग को यूज़ कर सकते हैं कि नहीं एज एन एविडेंस। तो फ्रेंड, एज एन एविडेंस की एविडेंस एक्ट बहुत बड़ा एक्ट है। इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर प्रॉपर एविडेंस एक्ट आप पढ़ेंगे तो एविडेंस एक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन कौन से एविडेंसेस रेलेवेंट हैं, कौन कौन से एडमिसिबल हैं, कुछ रेलेवेंट है बट एडमिसिबल नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ है आपके पास। आज आप समझ रहे हैं कि एज एन एविडेंस ये काम करेगा, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि हस्बैंड ने जो वाइफ का कन्वर्सेशन रिकॉर्ड किया है उसको डिवोर्स केसेस में यूज़ कर सकता है कि नहीं एज एन एविडेंस उसके अगेंस्ट। तो इसमें फ्रेंड दो चीज़ों की बात होगी। सबसे पहले, ये आर्टिकल 21 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, जिसमें कि राइट टू प्राइवेसी भी आता है। तो आप किसी के फ़ोन कॉल को सीक्रेटली रिकॉर्ड करते हैं तो वो राइट टू प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट है। ओके। और साथ में हम पढ़ेंगे सेक्शन 122 ऑफ एविडेंस एक्ट। सेक्शन 122 ऑफ एविडेंस एक्ट क्या कहता है उसके बारे में आप देखते रहेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें केस टाइटल क्या है इसका। केस टाइटल है फ्रेंड्स बिफोर गर्ग वर्सेस नेहा। ये एसएलपी है, सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ है और सुप्रीम कोर्ट को अभी ये डिसाइड करना है। हाई कोर्ट ने डिसाइड कर लिया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना है। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन इस पे कर लेते हैं। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन आएगा, जिससे कि हमारे देश में बहुत सारे जो डिवोर्स केसेस पेंडिंग हैं उन पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यस वी कैन यूज़ दोज सीक्रेटली रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन ऑफ वाइफ एज एन एविडेंस इन डिवोर्स केसेस, तो भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा कि नो वी कैन नॉट यूज़ दैट, यूज़ द सेम, तो भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले केस टाइटल ये है। और सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड क्या करना है फ्रेंड? डिसाइड करना है कैन हस्बैंड यूज टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ऑफ वाइफ रिकॉर्डेड सीक्रेटली यूज इन डिवोर्स केसेस एज एन एविडेंस। तो ये हमने पहले देख लिया है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं स्टोरी आपको बता दूँ। स्टोरी क्या है? स्टोरी है कि जो विभोर गर्ग बंदा है, इसने फैमिली कोर्ट में एक पिटीशन डाला था। फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के लिए पिटीशन डाला था, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 में डिवोर्स है, डिवोर्स का प्रावधान है। तो डिवोर्स के लिए डाला था और उसने क्रुएल्टी प्रूफ करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ डिवोर्स, हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स के कुछ ग्राउंड्स हैं जिसके बारे में जब हिंदू लॉ हम पढ़ना शुरू करेंगे तो सारी बातें उसमें जानेंगे। थोड़ा सा मैं बता दूं कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके डिवोर्स के ग्राउंड है, जैसे एडल्ट्री है, इंसैनिटी है, क्रुएल्टी है। तो क्रुएल्टी के भी बहुत सारे डिफिनीशंस आए हैं, कौन कौन सी चीज़ें क्रुएल्टी होंगी, कौन कौन सी चीज़ें क्रुएल्टी नहीं होंगी। तो क्रुएल्टी के बेसिस पे इसने जो अपने वाइफ के कुछ सीक्रेट कन्वर्सेशन था फ़ोन पे, उसको रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करके उसने फैमिली कोर्ट में उसको प्रोड्यूस किया एज एन एविडेंस कि क्रुएल्टी हमारा प्रूफ हो। तो फैमिली कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्ट करने के बाद जो अपोजिट पार्टी थी, अपोजिट पार्टी पहुंच गई आप पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में उसका डिफेंस ये था, उसका मतलब पिटीशन में ये था कि एक्सेप्टिंग माई सीक्रेट माई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन रिकॉर्डेड सेक्रेटली इज इन्फ्रिंजिंग माई फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो फैमिली कोर्ट का जो ऑर्डर था
जिसमें कि उसने एक्सेप्ट किया था एज एन एविडेंस उस रिकॉर्डिंग को, उसको डिनाई कर दिया, उसको कह दिया कि इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एविडेंस। ओके, अब इसके बाद अब ये जो पार्टी है, इस पार्टी के एग्रीव्ड पार्टी, तो एग्रीव्ड पार्टी इसमें विभोर गर्ग हुए, वो पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना है, तो थोड़ा सा जिसमें जिस जिस चीज़ों की हमने बात की है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो क्या क्या इसमें डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स? डिस्कस आर्टिकल्स एंड सेक्शंस डिस्कस्ड। हम सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू प्राइवेसी। एक्चुअल में इसका नाम है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, लेकिन यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी की बात करेंगे। और फिर बात करेंगे सेक्शन 122 ऑफ एविडेंस एक्ट, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज जिसका नाम है। उसके बाद बात करेंगे सेक्शन 14 एंड 20 ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट। इन तीन चीज़ों की बारे, तीन एक्ट सेक्शंस और आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं आगे। सबसे पहले आर्टिकल 21 की बात करते हैं हम। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब आप आगे देखो, पर्सनल लिबर्टी में ही राइट टू प्राइवेसी आता है। ओके, राइट टू प्राइवेसी पर्सनल लिबर्टी में आता है। नो पर्सन शैल बी डिप्रीव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। किसी भी व्यक्ति को उसके लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। अगर कोई प्रोसीजर लॉ के द्वारा बनाया गया है, उसके द्वारा, उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, किसी की लाइफ को और पर्सनल लिबर्टी को डिप्रीव कर सकते हैं। अदरवाइज वी कैन नॉट डिप्राइव ऑफ एनी वंस लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। तो इसमें यही आया था कि पर्सनल लिबर्टी है हमारा, पर्सनल लिबर्टी है राइट टू प्राइवेसी। हमने जो प्राइवेटली बात किया, तो जो प्राइवेटली बात किया उसको प्रोड्यूस करना हमारे राइट टू प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट है। आगे बढ़ते हैं, बात है सेक्शन 122 ऑफ एविडेंस एक्ट। फ्रेंड्स, सेक्शन 122 ऑफ एविडेंस एक्ट थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है आर्टिकल 25 से। अब इसमें यही सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि आर्टिकल 21 एंड सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट विच विल प्रिवेल। जनरली होता क्या है कि फंडामेंटल राइट्स ऑलवेज प्रिवेल, फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करता है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स भी फ्रेंड्स हमारे यहाँ एब्सोल्यूट नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। वी कैन एंजॉय और फंडामेंटल राइट्स विद सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ये क्वालिफाइड हैं। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, ये सेक्शन 122 इंडियन एविडेंस एक्ट, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसका लैंग्वेज पढ़ना। नो पर्सन हु इज और हैज़ बीन मैरिड shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage by any person to whom he is or has been married। एक चीज़ ये हो गया, कोई भी आदमी को कंपेल नहीं किया जा सकता है कि वो उस कम्युनिकेशन को प्रोड्यूस करे एज एन एविडेंस जो कि उसको स्पाउस से, पति या पत्नी से उसने कम्युनिकेट किया है शादी के दौरान। नॉर शैल ही बी परमिटेड टू डिस्क्लोज एनी सच कम्युनिकेशन। उसको परमिशन भी नहीं है डिस्क्लोज करने का उस तरह के कम्युनिकेशन को, अनलेस द पर्सन हु मेड इट और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट कंसेंट्स। जब तक कि जो पर्सन उस कम्युनिकेशन को किया है या फिर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो कि उसके इंटरेस्ट में बात कर रहा है, वो कंसेंट करता है। एक चीज़ ये हो गया। एक्सेप्ट, ये इतनी सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कहाँ लागू नहीं होंगी? एक्सेप्ट इन सूट्स बिटवीन मैरिड पर्सन्स। अब मान लो हस्बैंड वाइफ दोनों ने बात की, कोई कम्युनिकेशन की और कम्युनिकेशन करने के बाद उनको ना तो वो कंपेल किया जा सकता है अपने कम्युनिकेशन को प्रोड्यूस करने के लिए, और ना ही उनको परमिट किया जा सकता है कम्युनिकेशन को करने के लिए, कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये एक्सेप्ट है, उसमें भी किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? कि जो कम्युनिकेट किया हो उसका कंसेंट हो या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव का कॉन्सेप्ट हो। तो एक्सेप्ट मतलब वो ऐसा सूट जो कि मैरिड पर्सन्स के ही बीच में है, हस्बैंड वाइफ के बीच में ही कोई सूट हो गया, कोई केस हो गया। और प्रोसीडिंग इन विच वन मैरिड पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द अदर। अब मान लो जैसे इसमें क्या, इस केस में क्या है, क्रुएल्टी कमिट हुआ है, किसने किया है? वाइफ ने किया है हस्बैंड के अगेंस्ट। तो यहाँ क्या है, यहाँ तो यूज कर सकता है आर्टिकल सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे यूज कर सकता है। और इसकी बात नहीं हुई, बात किसकी हुई? आर्टिकल 21
राइट टू प्राइवेसी का। तो ये आप समझ गए। और थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते हैं फैमिली कोर्ट्स एक्ट के बारे में, ठीक है। तो फैमिली कोर्ट्स का सेक्शन 14 और सेक्शन 20 जानेंगे। ये फैमिली कोर्ट का सेक्शन 18 और सेक्शन 14 और सेक्शन 20 क्या है फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसमें देखते हैं। अ फैमिली कोर्ट मे रिसीव एज एविडेंस एनी रिपोर्ट, स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन और मैटर दैट मे इन इट्स ओपिनियन assist it to deal effectually with a dispute whether or not the same would be otherwise relevant or admissible under the Indian Evidence Act। ये हो गया। फैमिली कोर्ट किसी भी उस रिपोर्ट को, स्टेटमेंट को, डॉक्यूमेंट को, इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर सकता है जो कि उसको लगता है, उसके ओपिनियन में इस डिस्प्यूट में इफेक्ट पैदा करेगा। वो अब इससे मतलब नहीं है कि वो एविडेंस एक्ट में वो एडमिसिबल है, रिलेवेंट है या नहीं है। मतलब फैमिली कोर्ट एक्ट का सेक्शन 14 जो है एविडेंस एक्ट के किसी भी सेक्शन पे प्रिवेल करेगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं सेक्शन 20 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन 20 ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट है ये ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है। किसी भी एक्ट पे ये ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है। ये मतलब प्रिवेल करेगा चाहे कोई भी लॉ हो जो कि इसके कॉन्ट्रैरी में हो। ओके, तो फ्रेंड्स ये सारा पूरा कहानी था उस केस का जो कि हाई कोर्ट तक का निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अभी आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट देखते हैं क्या कहता है। इसके अलावा हमने थोड़ा सा कहानी डिस्कस किया और थोड़ा उसमें जिन जिन एक्ट्स और सेक्शन और आर्टिकल्स का जिक्र हुआ है थोड़ा सा उसको हमने देखा। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आपके सेबी का जो लीगल ऑफिसर ग्रेड ए का एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका इंपॉर्टेंट वो एविडेंस एक्ट का सेक्शन 122 है और आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, मान लो आपके एग्ज़ाम में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज एन सब्जेक्ट पूछने वाला है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ए सब्जेक्ट पूछने वाला है, तो ये जो जजमेंट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए पढ़ने के लिए। लेकिन होता क्या है कि जो करंट में चल रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जिस आर्टिकल का जिक्र पूरे न्यूज़ में चल रहा है और लीगल फ्रेटर्निटी में जो आपका सेक्शंस चल रहे हैं जो आपके कोर्स में हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा पूछता है। जैसे एविडेंस एक्ट में बहुत सारा चीज़ पूछ सकता है, लेकिन चांस है कि सेक्शन 122 के बारे में पूछ दे। तो इसके लिए आप उसमें भी कर सकते हैं। बाकी लीगल अवेयरनेस अगर आप चाहते हैं तो लीगल अवेयरनेस के लिए भी किया जा सकता है इसका यूज़। फ्रेंड्स, आप लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर, लिंक, टेलीग्राम एंड लिंक्डइन पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको बहुत सारी चीज़ें, जानकारियाँ मिलती रहेंगी। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। धन्यवाद।